सेफ्टी के, ना आपके लॉ एंड ऑर्डर की, ना आपकी भीड़ की, ना आपके ट्रैफिक की। लेकिन भाई साहब एक बात मैं फिर भी हाथ जोड़ के आपसे कहूँगा कि अंबेडकर जयंती की जो रैली निकली थी उसकी कोई परमिशन नहीं थी, और वो रैली निकली। अरे मैंने आरटीआई में जवाब मिला हुआ है, लेकिन एक मिनट मैं साहब मेरी बात सुन लीजिए। अंबेडकर जयंती की बिना परमिशन के शोभा यात्रा निकली थी, जिसमें 15-20 डीजे थे और बहुत लंबी, कई क्षेत्र के कई इलाके से यात्रा निकली थी। के लिए पूरी मेरे को थाने बुला लिया। हाँ। मैं आयोजक हूँ स्वर्ण परिषद का, और बुला नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस वक्त हम लोग करावल नगर इलाके में खड़े हैं और ये मुस्ताबाद विधानसभा है, यह शिव विहार तिराहा है। यहाँ पे आज एक ऐसी घटना होती है जिससे इस पूरे इलाके पे काफ़ी देर तक हंगामा रहता है। असल में आप देखिए, क्या देश में दो कानून चलेंगे? अब यह समस्या खड़ी हो गई है। राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद, उसके द्वारा एक भव्य शोभा यात्रा निकालने का यह प्रोग्राम था, उसकी तैयारियाँ चल रही थी। 25 दिन पहले डीसीपी ऑफिस को, जैसा कि इनके आरोप है, डीसीपी ऑफिस को लिखित में परमिशन के लिए अप्लाई किया गया था, मगर कल रात को यह परमिशन कैंसिल कर दी गई है और यहाँ के लोगों को डिटेन करके करावल नगर थाने में बिठा लिया गया था। मगर ऐसी एक शोभा यात्रा, ऐसा ही एक कार्यक्रम करावल नगर विधानसभा में चल रहा है, सोनिया विहार में चल रहा है, जहाँ सांसद मनोज तिवारी आ रहे हैं, जहाँ पे कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा आ रहे हैं और मोहन सिंह बिष्ट पहुँच रहे हैं। यानी नेताओं को यात्रा करने का और ऐसे कार्यक्रम करने का राइट है, मगर पब्लिक नहीं कर सकती, उनको रिटेन कर लिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जब इनको रिटेन किया जाता है, इनके कार्यकर्ताओं को, जो आयोजक हैं उनको, तो यहाँ पे उस जो संगठन के लोग हैं वो करावल नगर थाने पहुँचते हैं और जम के कहासुनी होती है पुलिस के द्वारा। पुलिस से जब उनकी बहस होती है तो पुलिस इस पे राजी होती है कि आप इसी चौक पे थोड़ी बहुत यात्रा और पूजा करके इस कार्यक्रम को ख़त्म करिए। आखिर क्यों? क्या सिर्फ कॉपीराइट नेताओं का है? क्या जितनी महान हस्तियां हैं उनका जन्मदिन मनाने का हक सरकार और नेताओं का है? क्या पब्लिक को ये राइट नहीं है? और पब्लिक को परमिशन क्यों नहीं दी जाती? नेताओं को परमिशन है, उनको सुरक्षा दी जाएगी, परमिशन दी जाएगी, कार्यक्रम में भव्य व्यवस्था की जाएगी, मगर पब्लिक अगर चाहे ऐसे कार्यक्रम करने के लिए तो उनको रोक दिया जाएगा। इसका जीता जागता उदाहरण यह करावल नगर से आता है और यहाँ पे थाना करावल नगर इनको रिटेन करके बिठा के काफ़ी देर तक समझाता है, डराता है, परेशान करता है, जैसा इनके आरोप है, और उसके बाद इनको इस पर राजी करता है कि आप लोग कुछ दूर तक यात्रा करेंगे, इसके अलावा आपको परमिशन नहीं है। तो सोचिए, एक देश में दो कानून चलते हैं, नेताओं के लिए अलग, नेता उनके पास कॉपीराइट है कि आप चाहें तो किसी भी महान हस्ती, ऐसे जो नेता, ऐसे जो लोग हैं, उनके आप पूजा कर सकते हैं, रैली कर सकते हैं, मगर पब्लिक नहीं कर सकती। पब्लिकों को ये राइट नहीं है। नेता पब्लिक बनाती है, सरकार पब्लिक बनाती है, मगर पब्लिक को इन कार्यक्रम करने का हक नहीं है। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि पुलिस से यहाँ पे जो लोग हैं उनकी कहासुनी होती है। पुलिस यहाँ थाना SHO जो करावल नगर के वो पहुँचते हैं और यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुँचते हैं और वहाँ पे जम के उनकी कहासुनी होती है। फाइनली अब इस कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार की जा रही है। देखिए, इस वक्त हम लोग शिव विहार तिराहे पे खड़े हैं और यहाँ पे देखिए पुलिस भी है और बड़ी संख्या में लोग भी हैं। ये राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद के लोग हैं और यहाँ पे शिव विहार तिराहे पे आज एक भव्य शोभा यात्रा निकलनी थी और यहाँ महाराणा प्रताप और ऐसे गणमान्य जो लोग हैं उनकी लिए यहाँ पे जन्म उत्सव जो है वो मनाने का एक भव्य शोभा यात्रा के रूप में यहाँ पे प्लान किया गया था, मगर सुबह से ही इनके आयोजकों को थाना करावल नगर में डिटेन किया गया था, जैसे इनके आरोप है। हम थाने पहुंचे तो वहां पे इनको काफ़ी देर तक थाने के अंदर बिठाया गया था। करीब सुबह 10-11 बजे से ये लोग थाने के अंदर बैठे थे और अभी 3:30 बज रहे हैं। जब यहाँ पे कुछ एडवोकेट पहुँचे हैं, कुछ लोग पहुँचे हैं समाज के और काफ़ी कार्यकर्ता जब पहुँचे हैं, तब जाके इनको यहाँ पे लाया गया है और इनको बोला गया है पुलिस के द्वारा कि आप इस यात्रा को शॉर्ट करिए, तब इसकी परमिशन मिलेगी। जबकि इन्होंने आज से करीब 25 दिन पहले इस यात्रा के लिए एक एप्लीकेशन दी थी करावल नगर थाने में, तब कोई कार्रवाई नहीं हुई और एकदम रात 11 बजे, यानी आज रात 11 बजे इनको इस परमिशन को कैंसिल कर दिया जाता है। अब ये देखिए, यहाँ पे पुलिस आती है, SHO साहब और ACP साहब मौके पे आते हैं और वो यहाँ आके इस यात्रा की जो
रूट है उसको कम करने के लिए इनसे बात करते हैं, दबाव बनाते हैं और अब उसके बाद फाइनली यात्रा का जो रूट है वो कम किया गया है। मगर क्या पूरा मामला था हम आपको बताते हैं, मगर एक स्क्रीनशॉट हम आपको भी दिखाएंगे, वो भी देखिएगा। पहले हम बात करते हैं कि हुआ क्या था, पूरा मामला क्या है। मेरे को सुबह 11 बजे अचानक बुलाया कि भाई कोई रूट के बारे में आपसे बात करनी है, आप थोड़ी देर। मेरे को सब इंस्पेक्टर परवीन है, उन्होंने बुलाया था। जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने बैठा के मेरे से रूट की बात करने लगे। फिर उसके बाद पहले SHO रावत जी आपसे मिलना चाहते हैं, उनका वेट करवाया 1 घंटा और मुझे फिर अंदाज़ा लग गया कि इन्होंने मुझे डिटेन कर लिया है। SHO जी आए, मैंने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट करी लेकिन उन्होंने मेरी कोई रिक्वेस्ट नहीं मानी और ये बोल दिया कि तुम्हारी यात्रा नहीं निकलेगी, तुम्हारी परमिशन जो वो कैंसिल हो चुकी है। जबकि परमिशन मैंने कम से कम 20-25 दिन पहले लगा रखी थी और ये आज मुझे बतला रहे हैं कि परमिशन कैंसिल हुई है। कल शाम परमिशन मिली थी आपको? नहीं, परमिशन मैंने आपने एप्लीकेशन दी थी ना? हाँ, एप्लीकेशन दे रखी थी। परमिशन तो नहीं मिली थी ना? नहीं, परमिशन नहीं मिली थी। लेकिन हुआ क्या है कि फिर ACP साहब आ गए, उन्होंने मुझे बैठा के रखा। ये प्रेशर बनाया जा रहा है कि यात्रा नहीं निकलेगी, किसी भी सूरत में नहीं निकलेगी। आपको जो करना वहीं पे पूजन वगैरह करो और अपने फ्री हो जाओ। आखिर क्यों? इसका ये कारण है कि जो मोहन सिंह बिष्ट जी हैं, विधायक जी यहाँ के, वो 1 तारीख को हमने UGC के विरोध में एक संगठन ने जो रैली निकाली थी, उसका जो है उसका उनको काफ़ी प्रेशर मेरे ऊपर पर्सनली भी आया था और थाने से भी उन्होंने प्रेशर करवाया था। लेकिन वो हमारी यात्रा सफल रही थी और उसमें लोगों ने मोहन सिंह बिष्ट जी का और यहाँ की BJP की सरकार का काफ़ी विरोध करा था। और अब हमारा ये ना किसी सरकार से रिलेटेड हमारा सामाजिक काम है। ये भगवान परशुराम जी की जयंती का उत्सव हम मना रहे हैं, शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, क्योंकि 19 अप्रैल को हम इसलिए जयंती नहीं मना पाए अपनी, क्योंकि उस दिन अंबेडकर जयंती का आयोजन इस रूट पे था। तो इसलिए हमने उस दिन उसको नहीं छेड़ा और आज इसका आयोजन करा, जिसमें महाराणा प्रताप जी की और अग्रसेन समाज जी की तीनों समाज मिलकर एक जयंती के उपलक्ष्य में एक शोभा यात्रा निकालने जा रहे हैं। और पूरी पुलिस का पूरा प्रेशर है कि यात्रा नहीं निकलेगी, ऊपर से नेताओं का पूरा प्रेशर है कि यात्रा नहीं निकलेगी। तो यानी आप पे दबाव बनाया गया है कि इसको यात्रा को ना करें? इतना दबाव बनाया गया कि मेरा BP 180 पहुंच गया, मुझे चक्कर आने लगे। मैंने दवाई खाई BP की जो हमेशा जेब में रखता हूँ, मेरा शुगर बढ़ा दिया इन्होंने। इतना मेरे को प्यार से बैठा के ना इतना प्रेशराइज करा गया मेरे ऊपर। तो अभी इन्होंने क्या कहा पुलिस से आपसे? अभी कोई इन्होंने फाइनल जवाब अभी कोई नहीं दिया है, लेकिन ये कह रहे हैं कि तुम सिर्फ यहीं पे ही अपनी पूजन पाठ करो और अपने यहाँ से फ्री हो जाओ, हम यात्रा नहीं होने देंगे। यात्रा के लिए मना कर रहे हैं? यात्रा के लिए मना कर रहे हैं। यात्रा किस चीज की है? हमारी भगवान परशुराम जी की, महाराणा प्रताप जी की और अग्रसेन जी की जयंती के उपलक्ष्य में एक शोभा यात्रा है जी। आपको पता है सोनिया विहार में भी तीसरे पुस्ते पे भी एक ऐसा आयोजन आज ही हो रहा है? बिल्कुल ऐसा हो रहा है। वो तिवारी, कपिल मिश्रा, यहाँ के विधायक मोहन सिंह बिष्ट वहाँ पे हैं। बिल्कुल वहाँ पे हैं, इसीलिए वो आयोजन हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे किसी भी नेता को, अभिनेता को अगर मैं चीफ गेस्ट बना लेता तो मुझे कोई परमिशन की जरूरत नहीं थी, मेरा काम हो जाता। लेकिन मैंने समाज का काम है, जो समाज के लोग जो हमारे जिता के भेजे हुए लोग हैं, वो हमारे ही दुराचार अत्याचार के ऊपर जब वो खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं, तो इसलिए हमने किसी भी ऐसे नेता अभिनेता को अपनी रैली में शामिल होने का फैसला करा कि हम किसी को नहीं शामिल होने देंगे। और इसलिए हमने अपने पूरे समाज ने, तीनों समाज ने मिलकर इस रैली का आयोजन करा। तो अब लगता है ऐसे में परमिशन तो है नहीं, पुलिस मना भी कर रही है, तो आप लोग कर पाएंगे कार्यक्रम? बिल्कुल जी, हम करेंगे, चाहे हमारे ऊपर मुकदमा करें, लाठी चार्ज करें, लेकिन हम अपनी रैली का आयोजन करेंगे। भगवान परशुराम जी हमारे साथ हैं, श्री भगवान राम जी हमारे साथ है और समाज पूरा हमारे साथ है। हम जो होगा हम उसको भुगतने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अचानक पुलिस ने हमारे को सारी इंटीमेशन दी है। 25 दिन पहले जब एप्लीकेशन लगी हुई है तो 3 दिन 4 दिन बाद भी बता सकते थे ये, लेकिन नहीं, ये ऊपर से जो प्रेशर आ रहा है, पुलिस की पॉलिसी है कि इनकी सही यात्रा नहीं होने देनी है, ये सोच रखा है। सचिन जी, आपको भी डिटेन किया गया था, कब से कब तक बिठाया गया है? सुबह लगभग 11 बजे से हम लोग थाने करावल नगर में बैठे थे। और बस यही प्रयास था पुलिस प्रशासन का कि इस यात्रा को रोक दिया जाए। जैसे कि हमने सूचना दी थी DCP साहब के यहाँ, अब से लगभग 20 दिन पहले या उससे ज़्यादा समय हो गया होगा, 25 दिन पहले सूचना में हमें रिसीविंग के माध्यम से हम तैयारियों में लग गए थे
और ये सारा सवर्ण समाज और साथ में सभी सनातनी बंधु इस यात्रा के लिए तैयार थे। जैसा कि आज आप देख रहे होंगे, ये सभी साथी यहाँ जितने मौजूद हैं, ये सब लोगों की यात्रा है। भगवान परशुराम जी की, महाराणा प्रताप जी की, महाराजा अग्रसेन जी की, वर्ल्ड आइकन आपका स्वामी विवेकानंद जी की ये यात्रा है। इस यात्रा को रोकने का जो प्रशासन का मतलब प्रयास था वो ऐसा सफल नहीं होगा, क्योंकि ये धार्मिक यात्रा है और लोगों के भाव इससे जुड़े हुए हैं। समाज में एक गलत संदेश जाएगा कि एक धार्मिक यात्रा का आयोजन कुछ समाज के लोग मिलकर कर रहे थे और उसको रोक दिया गया, तो ऐसा हम समाज में मैसेज नहीं पहुंचने देंगे। हो सकता है हमें आगे भी अभी डिटेन कर लिया जाए या बिठा लिया जाए, तो ये जितने साथी हमारे सुन रहे हैं, देख रहे हैं और जो साथी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, ये सब इस यात्रा को बहुत सफल मना के एक अच्छा संदेश समाज में देंगे कि हम लोग जिस धार्मिक आयोजन को कर रहे हैं उसे प्रशासन द्वारा ना रोकना चाहिए और ना आगे कभी रोकने का प्रयास करना चाहिए। आप लोगों का पैसा बनाया गया थाने में बिठा के, या कुछ आपसे ऐसी बात की गई? हाँ, प्रयास यही किया गया है कि भाई यात्रा रोक दो, ऊपर से आदेश है। क्योंकि जो इस यात्रा के लिए हमें रोकने के लिए जो संदेश दिया है वो कल रात को हमें नोटिस के माध्यम से, सूचना के माध्यम से थाने से मिला है। इससे पहले हमें ऐसा कोई संदेश नहीं मिला था। अगर हम इस यात्रा के लिए जो इन्होंने मना किया है, अगर हम चाहते कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई समय भी इन्होंने नहीं दिया। हमारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। पूरे आसपास के पूरे लगभग क्षेत्र से, आसपास दिल्ली के कई गांवों से लोग यहां पहुंचने वाले हैं और कुछ लोग निकल भी चुके हैं। तो इतनी बड़ी तैयारियों को रोकना एकदम से समाज में एक नकारात्मक संदेश होगा और हम चाहते हैं ऐसा नकारात्मक संदेश समाज में ना जाए। भगवान परशुराम जी की, महाराणा प्रताप जी की, महाराजा अग्रसेन जी की, स्वामी विवेकानंद जी की, इस प्रकार की निकलने वाली समाज में जो भी धार्मिक यात्राएं कभी नहीं रोकी जानी चाहिए और ये प्रशासन को इसमें सहयोग करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। ऐसे में पुलिस कार्रवाई कर रही है आप लोगों पे, ये हो सकता है कि यात्रा होने दे आपकी कर सकती है यात्रा भी? लोग नहीं मानेंगे, लोग इस यात्रा को निकालेंगे। जितने सभी भाई यहाँ मौजूद हैं और जो लोग इस संदेश को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मुझे पता है उन लोगों का भाव भगवान परशुराम से जुड़ा है, उन लोगों का भाव महाराणा प्रताप से जुड़ा है। ये पड़ोस में गांव है, गांव करावल नगर, ठीक है, इनका भाव महाराणा प्रताप से जुड़ा हुआ है। ये इस यात्रा को रुकने नहीं देंगे। हो सकता है 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग, 20 लोगों को पुलिस प्रशासन रोक ले, लेकिन हजारों की संख्या में जब लोग वहाँ मौजूद होंगे तो उनको रोकना मुश्किल होगा। उनको कोऑपरेट करना चाहिए। उन लोगों को भी मैं संदेश देना चाहूँगा, आप व्यवस्था को दुरुस्त करके, व्यवस्था को अच्छे से बनाए रखते हुए इस यात्रा को निकालें, पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करें, कोऑपरेट करें और पुलिस भी हमारे साथ सहयोग करे इस यात्रा में। आपका नाम क्या बहन जी? राधा त्यागी। क्या है आप बीजेपी में? नेहरू विहार मंडल में मंत्री हैं 2 बार की। हाँ। अभी एक चीज बताइए, यहाँ पे जो आज शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, ऐसा ही कार्यक्रम सांसद मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा, मोहन सिंह भी सोनी विहार में कर रहे हैं। हाँ जी। उसकी परमिशन दे दी जाती है। हाँ जी। और इन लोगों को, लोकल लोगों को परमिशन नहीं दी जाती, कैंसिल कर दिया, क्यों? हाँ जी। हाँ, तो यही तो सवाल है हमारा। ताकर हम लाए सारे सवर्ण समाज, सारे हम लोग लाए। आज सवर्ण की यात्रा निकल रही थी तो उन्हें परेशानी क्या हुई? हमारा हक नहीं है कि हम अपनी संख्या नहीं दिखाएंगे? तो ये इस बात का जवाब दे, क्या हमने साथ नहीं दिया? 5 साल से तो हर इलेक्शन में मैं साथ दे रही हूँ, पूरा नेहरू विहार वार्ड साथ दे रहा है। तो अगर हम चाह रहे थे एक हमारी यात्रा निकले, एक हमारी संख्या हो, तो मतलब क्यों रोक लगाई, किस वजह से लगाई? और अब शेरपुर चौक तक के लिए लगा ली, करावल नगर चौक पे है बस। तो हम नेहरू विहार वाले अलग निकालेंगे क्या? ये लगता नहीं है कि अब ये सिर्फ कॉपीराइट नेताओं का है? हाँ जी, हाँ जी। वही महान हस्तियों के जन्मदिन मनाएंगे, हाँ जी, वही उनकी पूजा सब कुछ करेंगे, वही शोभा यात्रा करेंगे, वही ऐसे कार्यक्रम करेंगे, पब्लिक के लिए नहीं है। वही इकट्ठा होके स्वर्ण के लिए कानून लाएंगे और हम उनके पीछे भागेंगे, दरी बिछाएंगे और कुर्सी बिछाएंगे। बाकी सवर्ण का कोई वो नहीं है। इन्होंने अपनी सरकार बना ली है सबकी। लेकिन हमारी यात्रा आज क्यों रोकी गई? ये तो सबका अधिकार है, धार्मिक यात्रा है। तो देखो, अम्बेडकर जयंती पे यात्रा निकली थी, हमने किसी ने नहीं रोकी, हमने सहयोग करा था सबको। हमेशा से हम साथ खड़े रहते हैं। इस यात्रा से क्या दिक्कत है कहीं पे कोई? पता नहीं भैया, जिनका नेता सारी जिंदगी रंगे, अरे एक दिन तो उतरेंगे ही। सब गोली पे गए, सब गोली पे गए, ना बनेंगे, न कर मंत्री का बनेंगे, उतार के फेंक देंगे। हाँ,
हमें ही उतार के फेंक दिए, हमने ही चढ़ाए। आप ही नेता बना रहे हो और आप ही लोग उतार दोगे। और कैसे करें? इतना सही है कि पब्लिक कोई यात्रा नहीं निकाल सकती, पब्लिक किसी महान हस्ती का जन्मदिन नहीं मना सकती, नेता मना सकते हैं। ये देखना होगा जी इनकी मेंटलिटी जो है, जो हमने यहाँ के विधायक सांसद हर उसमें जिता का भेजते हैं हम, वो किस तरह का व्यवहार हमारे साथ में कर रहे हैं, हम लोगों के साथ में कर रहे हैं। हमने कितनी मेहनत के साथ में इन्हें जिताया, रात दिन लगे रहे थे यहाँ पे सभी कार्यकर्ता सभी कुछ, लेकिन इन लोगों ने बहुत ज़्यादा ये कर दिया है, अब हम पे दबाव बना दिया, पुलिस के द्वारा दबाव बना दिया। पुलिस हमारे लोगों को डिटेन कर लेती है, कोई भी यात्रा हो, कोई भी सामाजिक हमारा अपना वो कार्यक्रम हो, तो इनकी नीतियों का पता नहीं लग रहा है ये किस तरह की नीतियाँ हमारे साथ में चल रहे हैं। बाकी हमारा यही है, हम सभी इकट्ठा होकर एक ज़रूर निकालेंगे, अपनी रैली को सफल बनाएंगे। हमारी ये धार्मिक रैली है, समाज की रैली है और समाज के लिए लड़ते रहेंगे, खड़े होते रहेंगे हम मतलब आप लोग पीछे नहीं हटेंगे? यात्रा नहीं, तो निकलेगी। पीछे नहीं हटेंगे, किसी भी कीमत में पीछे नहीं हटेंगे। यात्रा निकलेगी, यात्रा निकलेगी, चाहे कुछ भी हो। कुछ भी हो। पुलिस तो रिटेन कर रही है, कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। कितनों करेगी? अभी कुछ भी नहीं है ये। हाँ। ये कुछ भी नहीं है। हाँ। इससे 50 गुना लोग घर बैठे हैं कि कब पहुंचना है हमें, अच्छा, क्योंकि टाइमिंग दी हुई ना सबको, उस टाइम पे सब आ जाएंगे, हमारे भैया जाएंगे। सब आएंगे। मतलब आर पार के मूड में आप लोग भी हैं। नहीं सर, हमारी लड़ाई तो किसी से नहीं है। हाँ, मतलब हमें आप तो अपने कार्रवाई करेंगे, हमें तो अपना संगठन मजबूत करना है। हम अपने संगठन के साथ खड़े हैं। हाँ। हम अपने समाज के साथ हम खड़े हैं। अपनी धार्मिक यात्रा हमारी हम किसी से लड़ाई अपने नहीं है। क्षेत्र में नहीं निकालेंगे, अपने देश में नहीं निकालेंगे तो किसी और देश में जाके निकालेंगे धार्मिक यात्रा हम। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे नेता हमें किस तरह हमें वो करना चाह रहे, बांधना चाह रहे किस चीज़ों से। जब सब समाज अपनी यात्रा निकाल सकता है, हाँ। तो हमारे समाज से यात्रा निकालने में हमारी समस्या क्या है? हमें ये और समझ नहीं आ रही। वही यात्रा, वही प्रोग्राम नेता कर रहे हैं। हम किसी के साथ में कोई थोड़ा, हम अपना संगठन, हमारा समाज, जितने भी हमारा समाज है वो यात्रा निकालना चाह रहा है, तो इसमें किसी आदमी को दिक्कत क्या है? किस चीज़ की दिक्कत है? सनातनी सरकार है, रेखा गुप्ता जी, बीजेपी की सरकार है, कहा था संगठन सनातन की सरकार आ गई है। सनातन की सरकार और सनातन ही कार्यक्रम नहीं कर सकते। हाँ जी, सनातन ही कार्यक्रम कर सकते। अब इन्होंने हिंदू सम्मेलन किया था, तो वो भी तो कार्यक्रम किया था, तो हम सवर्ण का सम्मेलन कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है बताइए? तो ये सवाल हमें जवाब देना पड़ेगा कि भाई क्यों रोक रहे हैं वो हमें। फिर हम कैसे मतलब पार्टी के ही कार्यकर्ता रहें, अपने समाज को भूल जाएं? ये जबकि पहले हम इंसान हैं, अपने समाज के हैं। पहले फिर समाज पार्टी होता और है, नेताओं के हैं। पार्टी बाद में आती है, पहले समाज आता है। कोई भी पार्टी हो, पहले हमारा समाज है, बाद में पार्टी है। तो हम अपने समाज के साथ हैं और समाज के साथ ही रहेंगे, समाज से ही जुड़ेंगे और यात्रा निकालेंगे आज।